सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेम टॉपिक जो इंग्लिश में हमारे हैं, सेम टॉपिक हम हिंदी में करने जा रहे हैं। तो पहला जर्मन में टॉपिक होता है अल्फाबेट्स। कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, सबसे पहले उसके अल्फाबेट्स को सीखना जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट होते हैं। साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ ना, 26 अल्फाबेट होते हैं। यहाँ पे 4 अल्फाबेट एक्स्ट्रा होते हैं। लिखा इंग्लिश की तरह ही जाता है, जैसे कि ए लिखते हैं इंग्लिश में, वैसे ही जर्मन में लिखते हैं। इसका साउंड थोड़ा सा अलग होता है, कुछ का साउंड सेम सा होता है, कुछ का अलग होता है साउंड इसके अंदर। अब साथ में आपको नोटबुक और पेन ले लेना है। ऐसे यूट्यूब पे हजारों वीडियो होते हैं, अब वीडियो देखने से आपको हेल्प नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको नोटबुक और पेन लेना है, साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। वीडियो को पॉज करना है और लिखना है, नोट्स बनाना है। डाउट होता है तो हमसे पूछना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए आपकी नोटबुक के अंदर, दास अल्फाबेट। अब ये दास का मतलब क्या होता है, ये सब आगे आएगा आपके, है ना। ये जर्मन अल्फाबेट्स होते हैं। तो अल्फाबेट स्टेप बाय स्टेप पहले हम करते हैं, इसका साउंड कैसे काम करता है, उसके बाद में आपको नोटबुक में लिखना है। मैं टाइम दूंगा इसके अंदर, वीडियो को पॉज कर सकते हो या मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। जो ए होता है उसे हम जर्मन में आ बोलते हैं। जो ए होगा जर्मन में इसे हम आ बोलेंगे। जो बी होता है उसको हम जर्मन में बे बोलेंगे। सी को हम बोलेंगे से, और डी को हम बोलेंगे डे। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी ए दिख जाए उसको आ साउंड देना है, बी को बे देना है, सी को सी देना है, डी को डे, ई को ए साउंड देना है, या फिर ये वाला ए भी आप इसको दे सकते हो। एफ सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर, सेम साउंड होता है एफ का। जी को हम पढ़ेंगे जर्मन में गी। एच को हम पढ़ेंगे हा। आई को पढ़ेंगे हम ई। जे को पढ़ेंगे हम योट। अल्फाबेट में योट इसको बोलते हैं, लेकिन हम जब भी इसको पढ़ेंगे ना, जय को, हम य की तरह पढ़ेंगे इसको हमेशा। के को हम का बोलते हैं, या कार लिखा हुआ है, लेकिन के को हम का पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो 4 अल्फाबेट है, जैसे एल, एम, एन, ओ, ये सेम इंग्लिश की तरह साउंड होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। पी को हम पढ़ते हैं पे। पी को हम पढ़ेंगे पे। क्यू को हम पढ़ेंगे कू। कू। आर वैसे अगर आता है तो आर आर ही होता है, लेकिन अल्फाबेट में थोड़ा सा लंबा आर हम यूज करते हैं इसको। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एर। एस सेम साउंड देता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, एकदम सेम होता है। टी को हम पढ़ेंगे टे। यू को हम पढ़ेंगे ऊ। वी को हम अल्फाबेट में फाउ पढ़ेंगे, लेकिन जब भी वी आएगा ना, ये फ की तरह पढ़ेंगे हम इसको, इसीलिए फॉक्स वोगन होता है। डब्लू को हम बोलेंगे वे। एक्स को हम क्या साउंड देते हैं, एक्स को हम देते हैं इक्स। इक्स। ओके। कोई दिक्कत होती है तो हम रिपीट करेंगे इसको, है ना। अभी जैसे करके हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको आराम से फिर रिपीट। वाई को ऑप्सिलॉन बोलते हैं, जो कि ना के बराबर कोई वर्ड्स होते हैं वाई से, इसमें जर्मन में नहीं होते। जेड को सट पढ़ेंगे। पढ़ने में हम पढ़ेंगे सट, लेकिन जब भी जय को हम साउंड देंगे ना, स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं इसके अंदर। जय को में क्या होता है, जेड को ज साउंड देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका हाफ त और स। सो सुनने में क्या आता है, स स स, ये ऐसे साउंड देता है। ठीक है। तो ये 30 अल्फाबेट थे, जो कि इंग्लिश और जर्मन की तरह से सेम थे, साउंड थोड़ा सा अलग था। हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे अभी, फिर लास्ट 4 अल्फाबेट करेंगे, है ना। फिर मैं आपको लिखने का टाइम भी दूंगा। तो ए को हम पढ़ेंगे आ। बी को हम पढ़ेंगे बे। सी को हम पढ़ेंगे से। डी को हम पढ़ेंगे डे। ई को पढ़ेंगे हम ए। एफ सेम साउंड देगा, एफ। जी को हम पढ़ेंगे गे। एच को पढ़ेंगे हा। आई को पढ़ेंगे ई। जे को पढ़ेंगे यॉट, वैसे यॉट, और जब भी इसको रीड करेंगे तो य की तरह रीड करेंगे, य। के को हम बोलेंगे जर्मन में का। एल, एम, एन, ओ सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। पी को हम पढ़ेंगे पे। क्यू को हम पढ़ेंगे कू। आर को हम पढ़ेंगे एर।
एस को हम पढ़ेंगे एस, टी को पढ़ेंगे टे, यू को पढ़ेंगे हम ऊ, वी को पढ़ेंगे हम फाउ, डब्लू को पढ़ेंगे हम वे, एक्स को पढ़ेंगे हम इक्स, वाई को ऑप्सिलॉन बोलते हैं, जेड को अल्फाबेट में सट पर बोलेंगे। लेकिन साउंड जब भी जेड देखेंगे तो स, सुनने में ऐसे लगेगा जैसे स बोला जा रहा है, छोटा सा त स, ये साउंड होता है। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट का, आराम से आप इसको लिखो एक बार अच्छे से, आराम से आपकी नोटबुक में लिखो। उसके बाद में लास्ट 4 अल्फाबेट बताऊंगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड से जो मैंने लिखा है उस टाइम मिटाऊंगा मैं, तो इसको पहले से आप लिख लीजिए। ओके सो आपने लिख लिया होगा। अभी व्हाइट बोर्ड पे जो है मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, और लास्ट 4 अल्फाबेट हम करेंगे अभी। अब यहाँ देखिए 2 ए है, एक ये, एक ए ये है, और एक ए ये है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है बस ये 2 डॉट का। ये जो 2 डॉट होते हैं ना, इसका डिफरेंस है, वो विदाउट 2 डॉट के हैं और ये 2 डॉट है। इन डॉट्स को हम बोलते हैं जर्मन में उमलाउट। उमलाउट। नॉर्मल ए होता है उसे हम साउंड आ देते हैं। जो ए उमलाउट के साथ आता है, यानी 2 डॉट के साथ आता है, उसे हम साउंड ए देते हैं। ठीक है, नॉर्मल ए आ हो गया और ये ए हो गया। अब नॉर्मल ओ होता है उसे हम ओ बोलते हैं, और ओ उमलाउट के साथ आता है 2 डॉट, तो इसे हम ईओ बोलते हैं, ईओ। ओके। नॉर्मल यू को हम ऊ बोलते हैं, ऊ उमलाउट के साथ आता है, तो इसे ईयू बोलते हैं, ईयू। तो साउंड तो अगर पढ़ेंगे तब तो जो ओ उमलाउट के साथ ऐसे पढ़ेंगे ईओ, एंड यू उमलाउट ईयू। सो अभी इसको लिख लेना है इस तरीके से ना। और ये जैसे आप बीटा साइन देख रहे हो ना, इसमें एट सेट बोलते हैं इसको ना, ये साउंड स देता है, इसका मतलब डबल एस होता है। ठीक है, डबल एस होता है इसका मतलब। ये लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड का डिफरेंस होता है, अभी आपको ऐसे ही समझना है इसको, कि इसका मतलब डबल एस होता है। साउंड ये स देगा, थोड़ा लंबा स देगा, है ना, स, ऐसे इस तरीके से ना। लास्ट 4 अल्फाबेट लिख लीजिए।
ठीक है, आपने लिख लिया होगा ना। अब एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं ना। आ, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टी, उ, फाउ, वे, इक्स, अपसिलॉन, सेट, A with umlaut is A, O with umlaut is EO, U with umlaut is EU, etc. It means double S, and sound is S. Okay. So I am giving you right now 2 minutes. अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार मन मन में रिवाइज करो, उसके बाद में सिलेक्टेड आपको एक्सरसाइज कराऊंगा यहाँ पे। 2 मिनट्स, एग्जैक्ट 2 मिनट्स अभी से आप ले लीजिए। 2 मिनट में आप मन मन में पढ़े हैं, जैसे ए को आप बोलते हैं, बी को बे बोलते हैं, सी को से बोलते हैं, फिर हम आगे करते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा यहाँ पे अभी। ओके। अब जो अल्फाबेट 30 अल्फाबेट हमने किए हैं, जो भी 30 अल्फाबेट हमने किए हैं, उसको जस्ट हमें रिवाइज करना है, उसको याद करने की एक्सरसाइज है। ये हमें याद करना है। कुछ चीजें जर्मन में, आप न्यू स्टूडेंट है, आपके लिए लैंग्वेज नहीं है, तो आपको A1 में मैक्सिमम याद करने की चीजें ज्यादा है। फिर आगे आगे तो क्या होगा, जैसे A2 में आओगे तो 40-50% A1 का ही आएगा, तो वो बहुत फेमिलियर हो जाओगे आप। ठीक है, जैसे कि मैं नाम लिख रहा हूँ, है ना। MANOJ। अब इनको स्पेल आउट करना है। स्पेल आउट का मतलब पूरा नाम नहीं पढ़ना है। स्पेल आउट का मतलब हो गया जर्मन में कि एम को क्या बोलेंगे, एम, ए को आ, एन को एन, ओ को ओ, जे को योट। सिर्फ स्पेल आउट करना है। तो मैं कुछ एक नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो नाम हमें स्पेल आउट करने हैं। आपको टाइम दूंगा, उसके बाद इसको स्पेल आउट करने हैं। ओके, ये 6 नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको स्पेल आउट करना है। जर्मन में सिर्फ पूरा पढ़ना नहीं है, स्पेल आउट करना है। अब इसके लिए मैं आपको अगेन 2 मिनट्स दे रहा हूँ। 2 मिनट मन मन में आप पढ़ें, उसके बाद में इसको हम करेंगे।
ओके, आई होप यू डन। अभी हम करते हैं इसको। पूरा नेम है यहाँ पे मीना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जर्मन में क्या बोलेंगे साउंड को? एम ए एन एन आ। नेक्स्ट नेम NES हा उ। सिर्फ ये प्रैक्टिस है जर्मन की, जो 30 अल्फाबेट उनको याद करने की। यहाँ पे क्या होगा? पे आ एर ई का एस हा ई एंड टे। ओके। नेक्स्ट वन SAMAER। नेक्स्ट वन MUKAS हा। लास्ट वन डे ए ए पे ई का आ। सो जस्ट ये प्रैक्टिस है जर्मन अल्फाबेट की। यहाँ पे कोई साउंड में आपको यहाँ पे दिक्कत हुई है तो जर्मन अल्फाबेट दोबारा से आपको देखना। एक बार दोबारा हम उसी स्लाइड के ऊपर आ रहे हैं। अब जर्मन साउंड को मैं एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, उस सॉन्ग से साउंड को समझने की कोशिश करनी है आपको। फिर एक बार और इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम आएंगे आगे। आई एम स्टार्टिंग। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, J, Ö, und das Ü zum Lernen ist. ओके। जस्ट ये एक साउंड था जिससे आप थोड़ा सा सॉन्ग के समझ पाए। तो एक 30 अल्फाबेट आपको याद कर लेने। अभी हम आ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि स्टार्टिंग की क्लास में मान सकते हैं कि थोड़ी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को आती है। टॉपिक का नेम है डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम इंग्लिश। जो इंग्लिश से सम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होते हैं जो अलग साउंड देते हैं। जैसे CH का कॉम्बिनेशन क्या साउंड देगा, SCH का क्या देगा, TSCH का क्या देगा, ये वाला। तो अभी खाली आप ये नाम लिख लीजिए, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम इंग्लिश। ओके, आई होप आपने लिख लिया। अभी आप देखो, CH जहां पे भी आ जाए उसे हम च साउंड नहीं करना है। इंग्लिश में तो क्या होता है, CH को हम च साउंड कर देते हैं, यहाँ च साउंड नहीं होगा। लिख रहा हूं मैं इस पे। ये च नहीं होगा, ये वाला होता है श। षटकोण वाला श। ओके, सिर्फ आपको एक बार साथ साथ में, चाहे आप साथ साथ लिख सकते हैं या बाद में लिख लेना। SCS का कॉम्बिनेशन होता है स, ये वाला स। TSCH को जर्मन में हम च बोलते हैं। TSCH जहां पे भी आपने देख लिया ना, उसको हमें च साउंड देना है। च, जो च साउंड देते हैं ना इंग्लिश के अंदर, वो वाला च यहाँ पे साउंड देना है। ठीक है। CHS जहां पे भी आप देखो, उसको हाफ क और स साउंड देना है। कस, हाफ क और स। ओके। नॉर्मल CS तो होता है ये वाला स। ओके। जो साउंड थोड़ा अंदर आता है, अंदर खींचता है, श। और CS से पहले अगर A O और U कोई भी एक, कुछ भी आ जाए CS से पहले, तो फिर CH को हम ख पढ़ेंगे। ख, ख। ये थोड़ा सा टॉपिक ट्रिकी है, इसको लिखना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में आपका प्रोनाउंसिएशन ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग 3-4 डेज आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है। तो ये थोड़ा सा स्लाइडली डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन वर्ड अलग साउंड देते हैं जो कि इंग्लिश से अलग है।
तो आपको क्या करना है, जस्ट जो चीज बता रहा हूँ उसको लिखना और याद करना और कुछ नहीं। ठीक है। ई यू को जर्मन में हम ओए साउंड देंगे, बीच में कुछ मैंने छोड़ा है तो उसको मैं व्हाइट बोर्ड की हेल्प से बताऊंगा। ई यू को हम जर्मन में बोलते हैं ओए। ओए। ई यू को ओए बोलते हैं। ई आई को हम आई पढ़ते हैं, आई, जैसे कि ये वाला आई होता है ना इंग्लिश में आई, वो आई होता है ये। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है, एक तो ई आई और आई ई के अंदर। आई ई जो होता है ना, वो ई होता है। ई आई आई होता है और ये होता है ई। ये मैं हिंदी में लिख देता हूं। ये ई होता है और ये हिंदी में लिखूं तो आई होता है। आई। ठीक है, स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। ई आई आई होता है, आई ई ई होता है। ओके। अब नेक्स्ट जो तीन है ना, वो सेम साउंड देते हैं इंग्लिश की तरह। एस के, एस टी, एस पी, इनका कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये इंग्लिश की तरह साउंड करते हैं, स्क स्ट स्प। ओके। अब टी आई ओ एन क्या साउंड देगा, इसको हम रीड करने की कुछ बाद में करेंगे ना। टी आई ओन सियोन बनता है, इन वैसे तो सन बनता है इंग्लिश में, तो इसमें सियोन बनता है। सियोन। सियोन। पेन में अगर लिखने में आपको कोई समझने में कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैं पेंसिल का यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, तो जो नॉर्मल राइटिंग आती है वैसी राइटिंग नहीं आती इसके अंदर, है ना। सियोन बोलते हैं, सियोन। हाफ तस है योन लास्ट में। ठीक है। नॉर्मल जो आर होता है ना, नॉर्मल आर, वो आर का ही साउंड देता है। लेकिन आर से पहले ए ओ और यू, तो आर अल्फाबेट में जैसे एर होता है ना, वो वाला साउंड देता है, फिर एर वाला। ओके। किसी भी वर्ड के आई जी लास्ट में आता है तो वो स साउंड देता है, स। किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है, स साउंड देता है। इसको एक बार आप लिख लो। इसको लिख लेना है, फिर जो बीच में बचे हुए हैं उनको करेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 से 3 मिनट का, 2 से 3 मिनट में आप लिख लीजिए।
ओके, आई होप आपने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी बहुत चीजें इसी में कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड की बजाय। अब यहाँ पे बाकी चीज तो आपने लिख ली, पहले चलो उस चीजों को जो लिखी है उनका रिवाइज करते हैं ना। सी एच क्या साउंड देगा? षटकोण वाला श। ओके। एस सी एच का कॉम्बिनेशन स साउंड देगा, टी एस सी एच कॉम्बिनेशन च साउंड देगा, सी एच एस हाफ कस है, कस है ना। सी एच से पहले ए ओ और यू आता है तो सी एच ख बन जाएगा। ई यू को हम ओए पढ़ेंगे, ई आई को हम आई पढ़ेंगे, आई ई को ई अगेन। ई आई और आई ई में डिफरेंस अब समझना है, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। ई आई को आई, आई ई को ई। नेक्स्ट फोर थ्री सेम होता है। एस टी एस पी देखोगे तो इंग्लिश की तरह साउंड देना है। टी आई ओन को सीओन बोलेंगे। आर से पहले अगर ए ओ यू आता है, उमलाउट वाला नहीं, विदाउट उमलाउट, है ना, तो आर आता है तो ये एर बन जाता है, थोड़ा लंबा आर बन जाता है। आई जी किसी भी वर्ड के लास्ट में आएगा तो इसे हम स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसको याद करना है साथ साथ में ना। अब आप देखें, किसी भी वर्ड के ई स्टार्ट में आता है या बीच में आता है, बीच का मतलब सेकंड लास्ट तक आता है, तो ये ए साउंड देगा, इसको हम ए पढ़ेंगे। ई लास्ट में आता है तो इसको हम अ पढ़ेंगे, अ। यहां लिख देता हूं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अ। किसी भी वर्ड के ई स्टार्ट से लेके सेकंड लास्ट तक आता है, ए पढ़ेंगे। और लास्ट में आता है ई तो अ पढ़ेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे भी हम, है ना। जी स्टार्टिंग से लेके सेकंड लास्ट तक, स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट तक ये साउंड ग देता है। ओके। लास्ट में जी आता है तो वो क साउंड देता है, क। ओके, क, क। एच सिर्फ स्टार्टिंग में साउंड देगा, है और हा। ओके। उसके बाद में साइलेंट होता है, कोई साउंड नहीं देगा, साउंड देगा ही नहीं है ना, साइलेंट रहेगा। एच स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट तक ये ज साउंड देगा, ज, ज। और लास्ट में स साउंड देगा, लास्ट में आएगा तो स साउंड देगा। ठीक है। डी, लास्ट वन। डी स्टार्टिंग में और बीच में ड साउंड देगा टिल सेकंड लास्ट। और लास्ट में आता है तो ये ट साउंड देगा, ट, ट फॉर टमाटर, लाइक दैट। ओके, ये आपकी एक तरीके से एल के जी यू के जी क्लास ही है तो उस तरीके से ये। ओके, एक बार इसको जो बची हुई चीज है उसको लिख लो, फिर हम सबको रिवाइज करेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो बची हुई चीजें हैं जो अभी आपने की वो लिख लीजिए।
ठीक है, अब हम इसको रिवाइज करते हैं। सी एच क्या साउंड देगा? श। ओके। एस सी एच देगा स साउंड। टी एस सी एच देगा च साउंड। सी एच एस देगा हाफ क एंड स। ओके। कस। और सी एस से पहले ए ओ और यू आ जाता है तो सी एस देगा ख साउंड। ओके। ई स्टार्टिंग में और बीच में ए साउंड देगा, ई लास्ट में आएगा तो अ साउंड देगा। ओके। जी स्टार्टिंग में और बीच में ग साउंड देगा, लास्ट में आएगा तो क साउंड देगा। ए सिर्फ स्टार्टिंग में साउंड देगा, उसके बाद में वो साइलेंट रहेगा। ए स्टार्टिंग से लेके सेकंड लास्ट तक ये ज साउंड देगा, लास्ट में आएगा तो ये स साउंड देगा। ओके। डी स्टार्टिंग से लेके सेकंड लास्ट तक ड और लास्ट में आएगा तो ट साउंड देगा। ई यू ओए साउंड देगा, ओए यहाँ लिखा हुआ है। ई आई आई साउंड देगा, यहाँ लिखा हुआ है। आई ई ई देगा। एस के एस टी एस पी सेम साउंड देंगे। टी आई ओन को थियोन बोलते हैं। और आर से पहले ए ओ और यू आता है तो आर को हम एर साउंड देंगे, थोड़ा सा लंबा आर हो जाएगा। आई जी लास्ट में स साउंड देगा। ठीक है। अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, कैसे पढ़ेंगे इसको हम। सब चीजें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ एक बार। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला वर्ड है अपने सामने आई सी एच। तो आई को अल्फाबेट में क्या बोलते हैं हम? ई बोलते हैं। सी एच को श बोलते हैं, तो ये क्या बनेगा? इश। हिंदी में लिखता हूं यहाँ पे मैं ना, इश। ये वाला इश। एम आई सी एच को क्या पढ़ेंगे? एम को मैं होता, आई को ई, सो मी बना। सी एच को स, सो मिश। इसका मतलब अभी नहीं समझना अपने को। आई इश का मतलब क्या होता है, मिश का मतलब क्या होता है, अभी नहीं, ये सब बात की चीज है। अभी सिर्फ हम जर्मन वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करनी है हमें। सेकेंड वन, एस सी एच कॉम्बिनेशन क्या होता है? स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ई आई कॉम्बिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, ई आई को आई बोलते हैं। और ई एन लास्ट में आता है, अन साउंड देता है, तो क्या बना? सराई बन। ओके। इसको बांट लेना है आपस में, एस सी एच को स, आर ई आई को राई, तो सराई एंड बन, बी बाई साउंड देता है। अब यहाँ पे डी ई यू टी एस सी एच, सो डी को ड बोलते हैं, ई यू को ओए, सो मिलके ये डोए बना। और टी एस सी एच को च पढ़ते हैं हम, सो ये बना डोएच। ओके। अभी सी एच एस, एस सी एच एस यहाँ पे, एस ई सी एच एस यहाँ पे। तो एस स्टार्टिंग में आता है तो ज साउंड देता है। ओके। ई बीच में आता है तो ए साउंड देता है, जे बना। और सी एच एस हाफ का और स साउंड देता है, तो ये क्या बना? जैक्स। अभी आपको दिक्कत आएगी इसमें। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, रीड करोगे दिक्कत आएगी, ये 3-4 दिन का प्रोसेस होता है। अब आप ये टास्क हमें सेंड करोगे, हम चेक करेंगे। और आपका ये प्रोनाउंसिएशन का पार्ट हम इम्प्रूव करेंगे। ओके। नेक्स्ट आता है ए यू सी एच। ए का मतलब आ होता है, यू को ऊ होता है, और सी एच से पहले यू आया है, तो सी एच क्या बन गया? ख, सो इसे बोलेंगे आउख। ओके। ई आर, ई स्टार्टिंग में ए साउंड देता है, और आर र होता है, एर। फिर नेक्स्ट, एस स्टार्टिंग में सिर्फ साउंड देता है तो है कर लिया, ई आई को आई, सो है और ई आई बन के हाई बना। और इसका मतलब सही होता है, सो ई लास्ट में आता है तो अ साउंड देता है, तो साथ पूरा साथ में क्या बना? हाई स। ओके। पूरा साथ में बनाइए हाई स। कोई कंफ्यूजन होगा तो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन इज कम्प्लीटली ओके, सबके साथ होता है। जब हमने जर्मन सीखी थी तो हमारे साथ भी होता था। इट्स वेरी नॉर्मल। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं जी ई एन ए यू। जी स्टार्टिंग में क्या साउंड देता है? आपके पास लिखा हुआ ऑलरेडी, ग। और ई क्या होता है? बीच में आता है तो ए साउंड देता है, तो दोनों बन के क्या बना? गे। एन होता है न, सो गे। ए का मतलब आ, यू को ऊ, सो साथ में क्या बना? गेनाऊ। ओके। नेक्स्ट, जी यू टी ई एन। यू ऊ देता है स्टार्टिंग में, जी ग से देता है, तो ये गू बना। ई एन लास्ट में अन, सो गुटन। ये यहाँ पे टी कैपिटल आएगा। ठीक है। अब आगे है टी ए जी।
टी को ट बोलते हैं, ई ए को आ, सो टा बना, और जी लास्ट में आता है, लास्ट में जी आता है, क बनता है, तो घुटन टाक बना। टाक ग नहीं है, टाक क है, क साउंड इन द लास्ट। एस स्टार्टिंग बीच में जय साउंड देता है। ओके, बीच में ये की रह गया है ना। एस ई एच ई एन स्टार्टिंग बीच में साइलेंट होगा। एस को ज पढ़ते हैं, सो जे बनाइए, और ई एन को अन, सो जे एन। एच से पहले साउंड ऊपर जाएगा, एच के बाद में नीचे, एच को साउंड नहीं देंगे, सो जे हन नहीं होगा, ये जेअन। ओके, ये सिमिलर यहाँ रिपीट हो रहा है, तो इसको नहीं कर रहे हैं अभी हम। सीधा आते हैं हम आगे वाले पे। डॉयच ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यू एन डी, डी लास्ट में आता है तो ट साउंड देता है, तो क्या बना, उंट। गॉट इट। यहाँ पे अपने प्रैक्टिस की थी ये डॉयच की, सो ई यू ओए साउंड देता है, सो ये डॉय बना। टी एस सी एच च होता है, ये वाले में ये स्पेलिंग होगी, हेडसेट आएगा ना। ई आई हाई से ऑलरेडी कर चुके हैं। आई ई बनता है, एस पी का कॉम्बिनेशन तो सेम रहता है, सेम साउंड देता है, तो एस पी आई स्पी, एलियन लन, स्पीलन। ओके, एस के सेम साउंड देता है, तो स्क हो गया, आई बन, आई है तो आई को ई बोलते हैं, तो स्की हो गया, स्की फारन। एस साइलेंट होता है, स्की फारन नहीं बोल रहे हैं, स्की फारन। ओके, इसको साउंड नहीं दिया है हमने। एस टी स्ट ए आ, तो स्टार डी टी में कोई कॉम्बिनेशन वर्ड नहीं, तो स्टार्ट। ओके, एस पी आई ई, सो स्पी बन गया, आई ई होता है, और ई एन लास्ट में अन, सो स्पीलन। गॉट इट। यहाँ पे एन ए बन के क्या बन गया, ना बन गया। ए आ साउंड देता है, एन न देता है, ना। अब टी आई यू एन सियोन देता है, सो नाथसियोन। ओके, ए एल आ एन एल, सो नाथ्युआन। ओके, नाथ्युनाल, लाइक दैट साउंड। आर से पहले ए ओ और यू आ जाता है, तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग साउंड देता है ना, तो ये क्या बनाइए, उरलाऊ। आर से पहले यू है, उरलाऊ, थोड़ा लॉन्ग साउंड दिया है। ओके, आई जी लास्ट में स साउंड देता है, तो ये बी और आई बी बन गया, तो ये पूरा बना बिलिश, लास्ट में स साउंड। ओके, तो इसको, ये जो पार्ट है, अभी आपको करना क्या है, 30 अल्फाबेट जो अपने पहले किए थे उसको लर्न करना है परफेक्टली। इसको आपको लर्न करना है, लिख लिख के याद करना है। सी एच क्या साउंड देता है, एस सी एच क्या साउंड देता है, टी एस सी एच क्या साउंड देता है। फिर जो मैंने चीज यहाँ पढ़ी है उसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करनी है। अभी मैं आपको दे रहा हूँ टास्क, वो टास्क आपको सबमिट कराना है हमें। ये जो व्हाइट बोर्ड पे है वो इसे मैं मिटा रहा हूँ, वो आपको हमें सबमिट करना है। आगे नंबर्स है, वो आगे क्लास के अंदर हम करेंगे। अभी मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, दूसरी स्लाइड यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ये कुछ लिस्ट ऑफ वर्ब है जो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेनी है ना। जैसे कि ये पहला वाला है, एक मैं पढ़ देता हूँ ना। आंट वोटन मीन्स टू आंसर, ये लिख भी लेना है आपको। ये 50 इंपोर्टेंट वर्ब्स हैं। तो मैं आपको ओपन करता हूँ इसको। इसका आपको वीडियो को पॉज करके लिखना है इसको। ठीक है, इसमें कुछ एक मैं चेंजेस कर देता हूँ, पीपीटी का पूरा इसमें आ नहीं रहा है।